आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो साथियों, आज हमारी नेक्स्ट वीडियो है नंबर सिस्टम, और इसके बाद 1 से 2 क्लास और छोटी छोटी चाहे 10-10 15-15 मिनट की आएंगी और नंबर सिस्टम हमारा जो चैप्टर है बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। और यकीन मानिए, अगर आप नोट्स बना के बस प्रैक्टिस करते रहना, ये जो सीरीज चल रही है कमज़ोर छात्रों के लिए, जो मैथ में जिनको डर लगता है उनके लिए सीरीज है। मेरा आपसे प्रॉमिस है कि भाई आप बस अच्छे से बस इनकी नोट्स बना के प्रैक्टिस करते रहना। ये मेरा प्रॉमिस है कि आप एग्जाम में 80% से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और इस परिवार को सभी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं संख्याओं में भाग संक्रिया, नंबर सिस्टम का पार्ट है डिवीजन ऑफ नंबर्स। आपने देखे होंगे कि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। साथियों, अगर आपको बेसिक आता है, मैं बार बार कहता हूँ, अगर आपको बेसिक आता है तो आप मैथ्स में कभी भी निराश नहीं हो सकते। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि कोई भी चैप्टर है या कोई भी टॉपिक है, ऐसा नहीं हो सकता आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पे एक चीज समझिए कि जिसमें हम भाग देते हैं वो क्या होता है, हमारा भाज्य है, और जिससे भाग देते हैं वो क्या होता है, भाजक। जिसमें हम भाग देते हैं वो हमारा भाज्य होता है, और ये क्या है, हमारा भाजक। भागफल आप सब जानते हैं कि जो भागफल यहाँ पे होता है ये होता है भागफल, और शेषफल हमारा ये होता है। बस कन्फ्यूजन सभी का इसमें रहता है कि भाज्य कौन सा है और भाजक कौन सा है। तो आप समझ गए होंगे कि भाज्य क्या है और भाजक क्या है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से अपने वो नोटबुक में, नोट्स में आप इन पॉइंट्स को सभी को कंटिन्यू लिखते रहिए। बस जितना पढ़ा रहा हूँ आज प्ले लिस्ट बना दूंगा सभी की, और इसी में आपकी वीडियो मिलती रहेंगी मैथ्स की। और दोस्तों, आप सिर्फ नोट्स बना के प्रैक्टिस करते रहना, और मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और आवश्यकता है पढ़ने की। तो दोस्तों, हम जो तैयारी कर रहे हैं आपको बता दूं, आरपीएफ, यूपी पुलिस, आर्मी अग्निवीर, एसएससी जीडी और टीचिंग का कोई भी एग्जाम है, या फिर जहाँ पे एसएससी एमटीएस में, सीएचएसएल में जहाँ भी अर्थमेटिक गणित आता है, उन सब की हम तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, 1043 को किसी संख्या में भाग देने पर भागफल 11, शेषफल 20 और प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, भाजक ज्ञात करना है हमें, तो भाजक ज्ञात करना है तो ये क्या है, हमारा भाज्य है। भाज्य हमारा जिसमें हम भाग देते हैं, और भाजक क्या है, जिससे हम भाग देते हैं। इसको आप समझिए, और अगर इतना पता है आपको तो इस क्वेश्चन को आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि हमारा भाज्य क्या है, 1043 हमारा भाज्य है, 1043 हमारा भाज्य है, 1043 बराबर, और भाजक हमें निकालना है। भाजक को हम क्वेश्चन मार्क कर देंगे। भागफल क्या है दोस्तों, भागफल आपके सामने है 11, और दोस्त मेरे शेषफल कितना है, 20। शेषफल कितना है, 20। अब आप एक काम करिए, इस प्लस को आप इधर ले आइए, इस प्लस को आप इधर ले आइए, तो 1043 माइनस का हो जाएगा। अगर प्लस का इधर आएगा, आप सब जानते हैं कि पक्षांतर करेंगे, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये आप लिख दीजिए गुणा 11। तो हमें क्या निकालना है, ये निकालना है हमें भाजक। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, अगर हमें भाजक को निकालना है, इसको आप ऐसे करिए और बराबर लिखिए। दोस्तों, जो इसके विपरीत साइड में है, दूसरी साइड में है, उसको आप जो है दोस्त ऊपर लिख दीजिए। 1043 में से अगर आप 20 घटाएंगे तो 1023 बचेगा, 1023 आपको मिल जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, 11 से इसमें भाग दे दीजिए। 11 से इसमें भाग, तो आप या तो ऐसे करके भाग दे दीजिए मेरे दोस्त, या तो आप ऐसे करके भाग दे दिए 1023 भाग 11। अगर आपको ऐसे, मैंने आपको एक वीडियो बनाई है, सभी जो भी बेसिक टॉपिक्स है मैथ के, चाहे वो आपको फ्रैक्शन हो, गुना हो, जोड़ हो, घटाना हो, कोई भी है, बोर्ड मास हो, सभी की वीडियो बनाई है, और सभी को अच्छे से समझाया कि कैसे आप भाग सीख सकते हैं। और जिनको आता है 11 निम्मा 99, हासिल के बचे 3 और हासिल लग गई 30, 33 हो गया, 11 तिया 33। तो क्या है इसका आंसर मेरे दोस्तों, भाजक क्या है, 93 इसका आंसर है, जो कि राइट आंसर है। और मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आपको हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, इसी संख्या को 15 से भाग देने पर। आप एक चीज याद रखिए, इस फॉर्मूले की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। आपको मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं इस क्वेश्चन को करने का। आपको करना क्या है, 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, तो यहां पर अगर उसमें भाग देने से 47 शेष यहां बच रहे हैं, आगे क्या कह रहा है, इस संख्या को 15 से भाग देना है। तो आप उस संख्या को छोड़िए, कुछ छोड़िए, आप 47 में सिर्फ जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, आप 47 में आप 15 का भाग दे दीजिए और जो भी शेषफल आएगा वही आंसर होगा। दोस्तों क्या आएगा, 2 शेषफल और 2 ही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मतलब जो शेष बचता है, पहली वाली संख्या में भाग दिया और जो शेष आया उसमें जो दूसरी भाग देने के लिए कह रहा है इस संख्या से, उस शेषफल में आप भाग दे दीजिए, जो शेष बचता है वही इसका आंसर है। मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों, प्लीज़ आप लाइक कर देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। परिवार को सभी सब्सक्राइब जरूर कर ले, सभी से रिक्वेस्ट है। भाग की एक क्रिया में भागफल 403, भागफल कितना है, 403, भागफल 403 और भाजक कितना है दोस्तों, भाजक है 100, भाजक कितना है 100 और शेषफल कितना है मेरे दोस्तों, 58, शेषफल कितना है 58। तो भाई क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर आपको पता है बस वैल्यू रखनी है इसमें और सॉल्व कर देना है मेरे दोस्त। 403 ये है, 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगी, प्लस 58। मेरे भाई इसका आंसर आप कमेंट में बता देना क्या आंसर है इसका जोड़कर। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, किसी संख्या में 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। दोस्तों फिर वही सेम क्वेश्चन आ गया, 29 शेष बचते हैं, तो उसी संख्या में 13 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। दूसरा जो क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम है, तो आप 29 में 13 का भाग दे देना और कमेंट कर देना कि भाई क्या शेषफल है और क्या इसका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जो मैंने कराया है, बस आप अच्छे से फॉर्मूले को रट लेना। कोई भी वैल्यू मिलती है, कुछ भी पूछता है आपसे, इस टाइप से कर देना और इससे अलग आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक फिर मैं बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से मेहनत करिए। मुझे उम्मीद है आप दिल से ईमानदारी से मेहनत करेंगे और ये जो मेरा प्रॉमिस है आपसे कि आपके मैथ्स को स्ट्रांग कराने का, वो मैं करा कर रहूंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप दिल से मेहनत करिए। इस वीडियो को सभी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर कर देना दोस्तों, और इस परिवार को सभी सब्सक्राइब कर लेना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।